रात को 12 बजे की सुइयों की तरह चिपके रहते हो और दिन में 6 बज जाते हैं। कंट्रोल करना पड़ता है सिल्क। कल अगर कोई देख लेता तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मेरा कुछ नहीं बचता। कौन सा घोड़ा खेला? जीतने वाला। जीतने वाला घोड़ा तो मैं हूँ। सूर्या, राधिका, bloody hell, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। ड्रेस तुम्हारा। सूर्या दरवाजा खोलो। सूर्या, हाँ, आ रहा हूँ। Going with you. Going. सूर्या खोल भी दो। Yeah, just coming, just coming. क्या कर रही थी तुम? कब आई? कब आई मतलब अभी आ गई ना? पार्टी बड़ी बोरिंग चल रही थी, सर में दर्द होने लगा। सोचा जाके लेट जाता हूँ। अच्छा हुआ। सीधी तो वो खुद नहीं थी, फिर उसकी जिंदगी सीधी कैसी चल सकती थी? कितनों के दिल तोड़े, उसके दिल की बारी आज थी। गलत कहते हैं लोग कि सिर्फ दिल टूटता है, बॉडी का हर पार्ट मातम मनाता है। गला सूख जाता है और गाल गीले रहते हैं, आंखें भरी रहती हैं और दिल खाली। मुझे सिल्क की इस हार की न्यूज बहुत देर से मिली, वरना सेलिब्रेशन तो बनती थी। सुनिए, आप ठीक है ना? मैं ठीक क्यों नहीं होंगी? टैक्सी मंगवाऊं? तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है क्या? आप मेरे साथ चलेंगी? तुम मेरा रेप करने वाले हो? क्या? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सुनिए, एक मिनट प्लीज। डरो मत, कर लो। क्या? तुम पहले आदमी नहीं हो जो ये सोच रहे हो कि गियर डालते वक्त किसी तरह हाथ लग जाए इधर उधर। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। सूर्यकांत के यहाँ काम करते हो? भाई हूं। सूर्यकांत रमाकांत, भाई भाई। तुमने उसकी बीवी को अंदर जाते हुए देखा? हाँ। तभी आइडिया लगा लिया होगा कि परमानेंट वाली अंदर गई तो अब मैं बाहर निकलूंगी। एक भाई बिस्तर तक ले जाता है और दूसरा मन में बिस्तर लगा रहा है। आप हमेशा उल्टा क्यों सोचती हैं? क्योंकि ये दुनिया सीधे लोगों की नहीं है। करते क्या हो? राइटर हूँ, लिखता हूँ। आखिरी फिल्म कौन सी थी? अभी पहली मिली नहीं। मिलेगी भी नहीं। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही हीरो है और वो है सूर्यकांत। आपके हिसाब से वो कौन है, हीरो या विलेन? मैंने हिसाब लगाना और रखना छोड़ दिया है। और वैसे भी हीरो हो या विलन, हर कहानी की वैन मैं हूं। मुझे घर जाना है, ले जाओगे? हाँ। खिड़की देख रहे हो? मैं अपनी शादी के एक रात पहले उसी खिड़की से भाग आई थी। तुम अंदर नहीं जाओगी? अवार्ड देना चाहता हूं जिसने सिल्क को अवार्ड देने का सोचा। ये तो घटिया है ही, इसे अवार्ड देने वाले उससे भी ज्यादा घटिया है। लेकिन भाई साहब, आप है कौन? इब्राहिम, डायरेक्टर। बहुत दिनों बाद दिखाई दी। थोड़ी समझ आ गई है, कहाँ देखूं कहाँ नहीं। बड़ी जल्दी पर निकल आए तुम्हारी जैसी बहुत सी आई और चली गई। मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ। देखो, मैं ऊपर हूँ और सब नीचे। तुम्हें क्या लगता है जो नीचे हैं वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं? वो हंस रहे हैं तुम पे। वो सब जानते हैं तुम हम में से नहीं हो। तुम हमारी रातों का वो राज हो जिसे दिन में कोई नहीं खोलता। You are our dirty secret. अरे थैंक यू तो बोलती जाओ। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। शुरू से शुरू करूंगी तो मां बुरा मान जाएगी। आज की बात की तो आप लोग बुरा मान जाओगे। क्योंकि आज मैं रुकने वाली हूं नहीं। सबकी दाएं तरफ की आंख फड़क रही है और बाएं तरफ से दिल की मैं क्या बोलने वाली हूं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहां इस चींटी को पहाड़ पे चढ़ा दिया। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। वल्गर, घटिया, सेक्सी, डर्टी, क्या क्या बोला मेरे बारे में। अपनी फिल्म को टेक ऑफ करवाने के लिए
मुझे बोर्डिंग पास की तरह यूज किया। फिर भी वालगर मैं हूं। डांस करवाया आपने, मगर न किसी ने मेरी मेहनत देखी न लगन। सब कुछ और ही देख रहे थे। और घटिया मैं सेक्सी हूं। फैमिली के साथ मेरी फिल्म्स देख नहीं सकते, पर छुप छुप के देखकर धड़ाके से फैमिली बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 4 बटन खोल दिए तो सबके पसीने छूट जाएंगे। पर डरो मत, मैं जा रही हूं, क्योंकि मेरे अलावा सब शरीफ है यहां। वैसे आप लोगों की शराफत का भी जवाब नहीं। सेक्स पर फिल्म्स बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, देखते भी हैं, दिखाते भी हैं, अवार्ड भी देते हैं, पर अपनाने से डरते हैं। ना आप बदलोगे न मैं। आप इसी तरह अपने शराफत का चूल्हा पहने रहें और मैं कपड़े उतारती जाऊंगी। मैं अपने डर्टी पिक्चर्स बनाती जाऊंगी और लोगों को अपने डर्टी पिक्चर्स दिखाती जाऊंगी। कौन हो तुम? नाइला। ओ, तो वो तुम ही हो जो मेरे बारे में बुरा बुरा लिखती हो। बुरा तो तब होगा जब मैं तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दूंगी। मतलब यह है कि आज जो तुम कर रही हो ना, वो बगावत है। सालों बाद लोग उसे आजादी कहेंगे। मैं समझी नहीं। बस ऐसे ही रहना, आंधी की तरह। ज्यादा सोचना मत। ज्यादा सोचोगी तो हवा हो जाओगी। मैं सिल्क हूँ, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाऊं। वो देखो, सूर्या की बीवी इधर ही आ रही है। आखिर आज आपसे मुलाकात हो ही गई। बहुत सुना है आपके बारे में। जितना आपने सुना है, मैं उससे कुछ ज्यादा ही हूँ। वैसे तो मुझे पर्दे से ज्यादा पर्सनली अच्छी लगी। मैंने जितना सुना है, आप भी उससे कम नहीं हो। बिल्कुल बाप पे गया है। हरकतें भी बाप जैसी है। तुम्हें क्या पता किसी सुपरस्टार की पत्नी होना क्या होता है। फिर भी हम दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। है, बहुत फर्क है। नहीं राधिका जी, बस दिल भर का फर्क है। बस मेरे दिल के पास दिल है और आप जिस पे बैठती हैं वहां दिल है। तुम्हें कैसे पता चला? आपके चेहरे से पता चलता है कि दिल वहीं उसी जगह होगा। इंसान जब अकेला होता है तो आंखें कम झपकता है। उसकी आंखें उसे ढूंढती हैं जो उसे थोड़ा भी अपना लगता है। अरे ओ राइटर साहब, सिर्फ अपने भाई से ही चिपके रहोगे या हमसे भी मिलोगे? ऐसे देख रहे हो जैसे जानते ही नहीं। क्या चाहिए, बोलिए ना। मुझे जो चाहिए उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। रात को? अभी क्यों नहीं? लोग क्या कहेंगे?
सूर्या क्या कहेगा यहाँ सबके सामने? ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है। एक्चुअली सूर्या के साथ बात नहीं बनी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। रात को मिलना यहीं पे। ये क्या कर रही हो तुम गलत डाल रही हो। ठीक से डालो ना। पकड़ क्यों रहे हो? डालने तो दो। अरे तुम गलत डाल रही हो। नीचे ही तो डाल रही हूँ। तुम्हारी पहली बार है क्या? तुम मेरे छोड़ो, तुम सही तरीके से डालो ना। अभी तो हिले भी नहीं है और तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। अब जो भी करेंगी ना धीरे धीरे करना। अब धीरे से फर्स्ट गियर में डालो। धीरे से, धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से, धीरे से। तुम ऊपर देखो ना। हाँ ऊपर देखो, ऊपर देखो। धीरे से धीरे से धीरे से। हाँ ऐसे ही चलाते हैं। ये क्या कर रही हो? आगे देखिए ना, आगे देखिए। इस पेडल को धीरे धीरे दबाना। ये एक्सेलेरेटर है, ओके? थैंक्स। जब गाड़ी खरीदी है तो ड्राइवर भी रख लेती। घोड़े की रेस जीतकर गाड़ी खरीदी है। समझ में ही नहीं आ रहा कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखूं या जॉकी। आप जानती है वो घोड़ा मेरा था। सच? फिर तो तुम मेरे लिए लकी हो। लकी तो तुम। मैं देख रहा था रेस के पहले तुमने घोड़े के कान में कुछ बोला था। क्या बोला था? मुंह लटका के खड़ा था। मैंने कहा आज तक किसी ने मेरे पैरों की तरफ नहीं देखा। ऊपर देख और छोड़ दे सबको पीछे। छोड़ दिया। तुम्हारी बातों में इतना हॉर्स पावर है ना कि आदमी के दिमाग खराब हो जाते हैं और घोड़ों का चलना शुरू। तुम बताओ, तुम्हारी लगाम किसके हाथों में है? मतलब खुल के समझाऊंगी तो शर्मा जाओगे। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या कोई? नहीं। क्यों? गर्लफ्रेंड पहले पहले मलाई जैसी लगती है, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जैसा फील देती है, एंड फाइनली सीधे हार्ट अटैक। अब मैं भी देखती हूँ कि ये बाल ब्रह्मचारी कन्या कुंवारी से कब तक बचता फिरता है। तुमसे मिलना भी ना कोई खतरे को पार करने से कम नहीं है। बैठो। कभी भी 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं छोटी सी बैटरी हूँ? मैं ट्रांसफॉर्मर हूँ, ट्रांसफॉर्मर। तुम यहाँ मेरी कोई आपत्तिजनक हालत तो नहीं करने वाली ना? क्यों? हवा निकल गई? थोड़ी सी बचा के रखो। What is this? ना मेरा जन्मदिन है ना तुम्हारा, तो फिर ये केक किस लिए? अपनी पुरानी जिंदगी को फूंक मारो और नई जिंदगी को बोलो हैप्पी बर्थडे। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? Are you okay?